राधे राधे सभी को। मेरे चैनल टैरो रीडर लेवल 11 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और सबसे पहले हम ऐसी रीडिंग को शुरू करने से पहले हम एक सुंदर सा डिवाइन मैसेज लेते हैं नीलकंठ महाराज जी का। नीलकंठ महाराज जी आशीर्वाद दे रहे हैं आपको। ये आशीर्वाद है कि आपका कोई ऐसा कार्य वो आप बहुत जल्द पूरा कर लेंगे। आपका जो कार्य है, कोई ऐसा कार्य हो सकता है जिसमें आप कब से वेट कर रहे हो करने का, लेकिन वो पूरा नहीं हो पा रहा है। और भोलेनाथ आपको, नीलकंठ महाराज आपको ये आशीर्वाद दे रहे हैं कि वो आप काम बहुत जल्द पूरा कर लेंगे और आपके जीवन में सब कुछ शुभ होगा, सब कुछ बेटर होगा। और ये विश्वास है कि इसी तरह से चीज़ें आपकी लाइफ में बेहतर हो जाएंगी और अंत में सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो आते ही वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दिया करो ताकि आपकी मैं एनर्जी कैच कर पाऊँ और इस आप जो मैं मैसेज आपको देना चाहती हूँ आप डिवाइन से कनेक्ट हो पाओ। इस एनर्जी से जो भी एनर्जी आपको मिलने वाली है उससे आप कनेक्ट हो पाओ। ओके, तो जो लोग नए आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर से कीजिएगा। आपको पता है जो कलेक्टिव रीडिंग होती है, जनरल रीडिंग होती है, जिसके साथ जितनी एनर्जी मैच करती है आपको उतनी लेनी है। और ये रीडिंग उनकी हो सकती है जो एक्स्ट्रा मटीरियल अफेयर में है, जहाँ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, जहाँ अलग अलग पार्टियाँ हैं, जो मैरिड कपल हैं, शादीशुदा हैं। ओके, तो जो गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड, जहाँ फिर अलग अलग पार्टियाँ, ओके, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, ओके, तो ये सभी के साथ सभी के लिए रीडिंग होती है और जहाँ पर सभी राशियाँ होती हैं। ओके, मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि राशियाँ जो होती हैं वो सारी राशियों की एनर्जी जहाँ पर होती है, जो 13 राशियाँ जो हमारी ग्रहों के हिसाब से बनी होती हैं वो राशियाँ यहीं पर होती हैं। ओके, तो ज़रूरी नहीं है कि किसी सबके साथ रीडिंग मैच करे। ओके, तो ये रीडिंग कलेक्टिव होने के कारण, जनरल होने के कारण कुछ लोगों के साथ मैच पूरी भी कर सकती है, किसी के साथ थोड़ी थोड़ी मैच करती है। तो जिसके साथ जितनी एनर्जी मैच होती है बस आपको उतनी ही मैसेज लेने हैं। तो सबसे पहले हम ईश्वर से प्रार्थना कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपके जीवन में जैसी भी प्रॉब्लम है वो उस प्रॉब्लम का जल्द से जल्द आपको सलूशन मिल जाए, उस परेशानी का अंत हो जाए और आपके आसपास जैसी भी नेगेटिविटी है वो रिमूव हो जाए, आल नेगेटिविटी रिमूव हो जाए और 10 गुना होके, 100 गुना होके, 1000 गुना होके बैकफायर हो जाए उन लोगों पर जो आप पर ब्लैक मैजिक करते हैं, जहाँ कोई ऐसी नेगेटिविटी आप पर छोड़ते हैं, नज़रें लगाते हैं। ओके, तो जहाँ की नेगेटिविटी भी रिमूव हो जाए, 100 गुना होकर, 1000 गुना होकर बैकफायर हो जाए। जो भी करता है, करने वाले बहुत कुछ कर देते हैं, आपको पता नहीं है कि वो एक बाल से भी सब कुछ कर देते हैं। तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास उस डिवाइन की ताकत होती है, वो पावरफुल होता है। और जो पावरफुल होता है क्योंकि सारी एनर्जी वहाँ से आती है। जब आप ईश्वर से कनेक्ट हो जाते हो ना, जब आप ईश्वर से कनेक्ट हो जाते हो, डिवाइन से कनेक्ट हो जाते हो, तो इन शक्तियों की कोई औकात नहीं है कि आपका कोई बाल भी बांका कर सके। मेरी राधा रानी, मेरे श्री कृष्ण जी, मेरे गोविंद, वो बैठे हैं ना उन शक्तियों से लड़ने के लिए, वो नेगेटिव शक्तियों के साथ फाइट करते हैं, वो है ना। तो मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको भी डरने की ज़रूरत नहीं है। पॉजिटिव माइंड के साथ रीडिंग को देखिएगा, खुश रहेगा, आबाद रहेगा। तो शुरू करते हैं आज कीजिए ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आज की रीडिंग का भी टॉपिक यही है कि कौन आप पर कोई नेगेटिव एनर्जी छोड़ने की कोशिश कर रहा है, जहाँ सिंपल करने की कोशिश कर रहा है, जहाँ ब्लैक मैजिक करने की कोशिश कर रहा है। कौन है वो इंसान, आखिर कौन हो सकता है, जहाँ वो कब तक आप पर ट्राई करता रहेगा और उनको उनके कर्मों का क्या दंड मिलेगा। इस रीडिंग में हम क्लियरिटी देती जाऊंगी, साथ साथ में ईश्वर जैसे जैसे हमको मैसेज देते जाएंगे वैसे वैसे हम क्लियर करते जाएंगे। ओके, और देखते हैं हमें डिवाइन क्या मैसेज देना चाहता है, यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहता है। ओम ईश्वर जय मां काली, हर हर महादेव। तो भोलेनाथ, कालों के काल, महाकाल का नाम लेकर हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और इस एनर्जी को क्लेम जरूर से कीजिएगा। जो आपका बुरा करता है भगवान उसका भी भला करे, क्योंकि हमें किसी का बुरा नहीं करना है। जब हम रीडिंग सच्चे मन से करते हैं तो हम जो अपने शब्द मुंह से निकालते हैं वो हमारे नहीं होते, ईश्वर के होते हैं। ओम ईश्वर जय मां। तो ईश्वर के साथ जरूर से कनेक्ट रहो। देखिए कार्ड कितनी जोर से गिरे हैं। जब भी ये गिरते हैं कुछ ना कुछ ऐसा सच बताते हैं, क्योंकि इनको भी जल्दी होती है बताने की। ऐसी क्या नेगेटिविटी है, ऐसी क्या नेगेटिविटी है ऐसी। यहाँ पे सभी राशियाँ मेघ, वृश्चिक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि। ओम शिवाय जय मां। ओम शिवाय जय मां। ओम शिवाय।
क्या एनर्जी है सीधी। कौन है जो आपके रास्ते में कांटे बिछा रहा है? कौन है जो नेगेटिविटी छोड़ता है? जो वो पर्सन है ना, कोई आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है भैया, मुसलमानी करवा रहा है। मुसलमान के जो होते हैं ना कि किसी पर सिपल करना, मुसलमानी एनर्जी पिक हो रही है। मुसलमानी मतलब कि देखिए, मैं यहाँ पर जात पात की बात नहीं कर रही, लेकिन जो करवाते हैं ज़रूरी नहीं कि वो कोई भी हो सकता है, लेकिन 3 तरह का होता है ब्लैक मैजिक। और जो जहाँ पर समझदार लोग हैं उनको समझ में, और जो समझते इस चीज़ को, कौन सा होता है? एक होता है काला इलम, दूसरा होता है बंगाल का, कोलकाता का, तीसरा होता है शमशानी, यानी कि जो बृहस्पतिवार के दिन कोई करता है ना, सिंपल वीरवार के दिन ब्लैक मैजिक करता है, वो बहुत ही ख़राब होता है, बहुत ही नेगेटिव होता है। ओके, तो एक तोड़ने वाला भी है भैया, जो तोड़ते हैं। देखिए, जो तोड़ने वाला होता है वो अलग होता है, लेकिन जो करने वाला होता है ना, जो करते हैं, वो अलग होता है। तो आप पर कोई सिंपल बार बार ट्राई कर रहा है, बार बार आप पर ये ब्लैक मैजिक की एनर्जी छोड़ रहा है कोई, आपने ये चीज़ महसूस भी की होगी। आपके जब बनते बनते कार्य रुकते हैं जिसके, और ये रीडिंग उनकी हो सकती है भैया आज, जो लोग अलग अलग हो चुके हैं, जिनके दुश्मन घात लगा कर बैठे हैं कि कब हमें मौका मिले आपको नीचा दिखाने का, आपके रास्ते ब्लॉक करने का। कोई ऐसी, देखिए बृहस्पति का कार्ड आया है और कुछ 3 लेडीज़ हैं आपकी लाइफ में। कोई लेडीज़ है, फीमेल है, जो आप पर ब्लैक मैजिक ट्राई कर रही है। और जो एक नहीं है, ये 3 लेडीज़ हो सकते हैं। कोई 3 लेडीज़ की एनर्जी है जहाँ पर, पता नहीं है, आप देख लीजिए, आपको पता होगा। जे जो इस वक्त आप देख रहे हैं जो वीडियो, जी आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि कोई 3 लेडीज़ हैं जो मिलकर कर रही हैं और जो करवाती हैं, बृहस्पति के दिन करवाती हैं। यहाँ पे जात पात की बात नहीं है। इनकी आपके पैसे पर नज़र है। कोई ऐसा पर्सन जो साथ में मिला हुआ है इनके, टाइम पार का कार्ड है। कोई ऐसा पर्सन है, राहु की एनर्जी, जो ऐसा पर्सन है जो इनके साथ मिला हुआ है। उम्र दराज पर्सन हो सकता है, जिसकी एज ज़्यादा हो सकती है आपसे ज़्यादा। जे आपको ब्लैक मैजिक से आपके नुकसान करने की कोशिश कर रहा है। जो 3 लेडीज़ है उसको आप पर ब्लैक मैजिक जे करवा कर अभी हाल फिलहाल में ही करवाया गया है, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इसे करवाए को, और किसी का बहुत ही पुराना है। आपने नोटिस किया होगा इन कुछ ही दिनों में, जहाँ पर 1 मंथ या 2 मंथ या फिर 15 दिन या फिर एक हफ्ता, 1 वीक, 2 वीक या 3 वीक, या कुछ वर्ष हुए हैं। हाँ, 1 वर्ष हुआ है। 1 वर्ष से कोई मार्च मंथ, कोई अप्रैल का मंथ। ओके, तो इन्होंने अभी 1 मंथ पहले किसी ने किसी पर ऐसा ही बिल करवाया है, जिसकी वजह से ये कार्ड आया रिवर्स में। नकारात्मक ऐसी ऊर्जा इन्होंने छोड़ी है आप पर, तो इन्होंने आपका कोई बहुत बड़ा नुकसान किया है। आपका नुकसान किया है, आपके पैसे को रोका गया, आपके मनी को ब्लॉकेज किया गया, आपकी हेल्थ पर किया गया, ताकि आपकी हेल्थ ख़राब हो जाए। वो एनर्जी जो उन्होंने अपने आप पर ट्राई की है, ओके, वो एनर्जी आप पर, उस एनर्जी का आप पर थोड़ा अफेक्ट हुआ है। जहाँ तो आपको कहीं से आपका पैसा ब्लॉक हो गया है, जहाँ रुक गया है, जहाँ फिर आपको हेल्थ इशू हो रहे हैं। आजकल आपको हेल्थ इशू भी हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी है, इसीलिए मैंने आपसे ये बात कही है। तो यहाँ पर ये जो लेडीज़ हैं, ये आपकी फ्रेंड्स हो सकती हैं, आपकी कोई पारिवारिक मेंबर हो सकता है, रिश्तेदार में कोई पारिवारिक मेंबर हो सकता है, जिसने आपके पीठ के पीछे छुरा घोंपने की कोशिश की है। आपकी पीठ के पीछे वार कर रहा है वो पर्सन। जहाँ कोई आसपास का हो सकता है, जहाँ फिर आपके थर्ड पार्टी में कोई महिला हो सकती है, तो फीमेल महिला। तो ये करवा के आप पर ब्लैक मैजिक बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही है। इनको लगता है कि आपसे आज़ादी मिल जाएगी, अब
आपसे आज़ादी मिल, यानी कि आपके रास्ते से हटाने की पूरी पूरी कोशिश की गई, प्लानिंग की गई, और ये बहुत ही खुश हो रही है। इन्होंने पास्ट में भी आप पर ब्लैक मैजिक बहुत किया है, और इतने ब्लैक मैजिक किए हैं आप पर। आपका मनी ब्लॉक किया गया, आपके पर्सन को आपसे दूर किया गया। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इन्होंने क्या क्या किया और इनके साथ क्या हुआ। तो इन्होंने जो ब्लैक मैजिक आप पर करवाया कुछ समय पहले, 1 मंथ पहले, तो इन पर हुआ थोड़ा, देखिए जो ईश्वर का नाम लेते हैं ना, उनका कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता। यानी कि ये सब करके बहुत खुश हो रहे थे, लेकिन इनकी खुशी पर पानी फेर दिया, इनकी उस खुशी पर पानी फेर दिया जब इन पर वो बैकफायर हुआ। इनकी नज़र थी आपके घर पे, आपकी प्रॉपर्टी पे, आपके पैसे पे, आपकी हेल्थ पे, इनकी नज़र थी। और जो बहुत लालची लोग हो सकते हैं, कोई लालची, थर्ड पार्टी लालची, ओके, तो ऐसे लोग हैं जो भैया कीड़े मकोड़ों की तरह आते हैं, कीड़े मकोड़े की तरह। आपने नोटिस किया होगा ब्लैक मैजिक की, जिस पर ब्लैक मैजिक होता है कुछ निशानियां हैं, मैं आपको बता दूं। ब्लैक मैजिक की कुछ निशानियां हैं नेगेटिविटी की, आपको बता देती हूँ। आपके घर के पेड़ पौधे सूखेंगे नेगेटिविटी से। आपके घर में एक ऐसी मक्खी होती है, थोड़ी बड़ी होती है, जिसे अब मैं नाम नहीं लेना चाहती, यहाँ पर कुछ वो गंदगी पे बैठती है, ठीक है। वो अगर आपके घर में आपको दिखाई दे कहीं, तो समझ लीजिए कोई ब्लैक मैजिक आप पर कर रहा है। जहाँ पर जब आप सोते हो, आपके किसी बॉडी पर नीले रंग का, इस कलर का, जैसा पेन का कलर होता है वैसा निशान पड़ जाएगा आपकी बॉडी के ऊपर। और संकेत होता है आपके घर की कोई अचानक किसी चीज़ का टूट जाना, अचानक से टूट जाना। जहाँ आपकी दाईं आँख फड़क रही है, तो भी ये ब्लैक मैजिक की कुछ निशानियाँ हैं, और भी बहुत निशानियाँ इसकी। जहाँ आपकी रात को 11 से या फिर रात को 1 और 2 बजे के बीच में आपकी आँख का खुलना, ये ब्लैक मैजिक की निशानियाँ हैं। और इसकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि आपकी हेल्थ ख़राब होने लगी। आपके पेट में दर्द हो सकता है, आपके सिर में दर्द हो सकता है, जहाँ आपके खास करके आपके पेट में, आपकी नाभि में पेन हो सकता है। और आपका माइंड फ्रेश नहीं रहेगा, आपको बेवजह रोना आएगा, बेवजह, जिसका कोई कारण नहीं। जहाँ छोटी सी बात पे आपका एकदम से ज़्यादा बड़ा सारा झगड़ा हो जाएगा। और वो दिन होंगे शनिवार, जब आपका झगड़ा होगा। दिन नोटिस करना आप, वो दिन शनिवार होता है, सैटरडे, आपको खास करके झगड़ा सैटरडे होता है। बृहस्पतिवार के दिन झगड़ा होगा या सैटरडे होगा, यानी कि वीरवार के दिन और शनिवार के दिन, ये 2 दिन आपका झगड़ा होने के, या मंगलवार के दिन आपका झगड़ा होने के फुल चांस है। और बुध की एनर्जी है कि आपके दिमाग ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग, आपको समझ में ना आए और आप इधर उधर भागते रहो। भैया इतने मूर्ख तो नहीं है कि इधर उधर भागते रहेंगे। आप ट्राई कर रहे हो, आपका देखिए खुशी छीनने की कोशिश की जा रही है, आपकी खुशियाँ छीनने की कोशिश कर रही है नकारात्मक तरीके से। जोखम रिवर्स में कार्ड आया, आपकी खुशी छीनने की कोशिश कर रहा है कोई आपका सुख चैन छीनना चाहता है। ये लोग आपके साथ पंगा ले रहे हैं। जानते हैं आपकी कौन सी चीज़ से ये पंगा ले रहे हैं? आपकी पावर से, आपकी आत्मा से पंगा ले रहे हैं ये लोग। ये लोग ये नहीं जानते हैं कि इनके पीछे इनका बाप खड़ा है। ये लोग ये नहीं जानते कि इनके पीछे इनका बाप खड़ा है, वो ऊपर वाला इनका बाप खड़ा है। ये लोग ये नहीं जानते हैं। तो कितना भी भैया मिलकर ट्राई कर लो। एक पर्सन, एक मेल है, 3 फीमेल हो सकती है या 2 फीमेल हो सकती है जो आपकी दुश्मन बनी बैठी है। ओके, तो ये भी रिवर्स में आया। ईश्वर आपको सावधान कर रहे हैं, रिवर्स में आया, मजाक की बात नहीं है। यहाँ पर ईश्वर आपको सावधान कर रहे हैं। अगर ये सीधा होता तो पॉजिटिव एक खुशी वाली बात होती, लेकिन ये उल्टा आ रहा है, यानी कि कोई एस्ट्रोलॉजर हो सकता है या हो सकती है। भैया जो पंगे ले रही है आपको नहीं पता है, आपके बारे में पूछा जा रहा है, आपकी इन्फॉर्मेशन निकाली जा रही है आपके बारे में, एस्ट्रोलॉजर से पूछा जा रहा है।
पंगा लिया है तो भैया पूछेंगे ही कि हमने तो ये किया था, हमने तो वो किया था, अब हमारा क्या हो रहा है, ये लोग डाउन क्यों नहीं हो रहे हैं, ये नीचे क्यों नहीं जा रहे हैं, ये ऊपर क्यों उठ रहे हैं। हम तो बिल्कुल ब्लॉक करना चाहते थे। भैया आपके करने से ब्लॉक हो जाएगा, आपके करने से ख़त्म हो जाएगा। खुला नंगा चैलेंज है जो लोग दूसरों पर ब्लैक मैजिक करते हैं कि ईश्वर आपको छोड़ेंगे नहीं, माँ काली आपको छोड़ेगी नहीं, मेरे कृष्णा आपको छोड़ेंगे नहीं, मेरी राधा रानी आपको छोड़ेगी नहीं, बख्शे नहीं जाएंगे। जो लोग आप पर ये सब करते हैं बख्शे नहीं जाएंगे। जानते हैं मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है इतना? ये लोग ब्लैक मैजिक करते हैं। जब मैं इनकी एनर्जी निकालती हूँ तो इधर मेरी भी भैया मुझे भी प्रॉब्लम होती है। मुझे पता है, करो क्या कर लोगे। मैं आपकी एनर्जी निकालती हूँ ना गाइस। आपको बता दूँ यहाँ पर आपको क्या कहा जा रहा है पता है? द मैजिशियन। मजिशियन का मतलब है कि जो करता है, ईश्वर डिवाइन आपको एक मैसेज दे रहा है कि आप पर ये चाहे जो मर्जी करे लेकिन आप उसको अपने ऊपर हावी मत होने देना। यानी कि आपको क्या करना है, अपनी माइंड को पॉजिटिव रखना है, चाहे जो जितना मर्जी जोर लगा लें। जिन पर भैया आपको भरोसा नहीं है ना, तो मत करना उन पर भरोसा जहाँ पर मजिशियन आपको ये कह रहा है। और मौके को संभालो, ये जो मौका है ना उसे संभालो। ये लोग अलर्ट है जहाँ पर आप सही सोच रहे हैं इस वक्त। जिन लोगों पर आपको शक है कि ये लोग हो सकते हैं, आज ये वो ही लोग हैं। ये लोग पहले भी आप पर ट्राई करते आ रहे थे, अब दोबारा से ट्राई कर रहे हैं। और इतनी सोचकर इन्होंने चाल चली थी कि मैंने ना ब्लैक मैजिक की एक रीडिंग निकाली थी कुछ दिन पहले, अभी कुछ ही दिन हुए हैं, अमावस्या पर निकाली थी मैंने। अमावस्या की रीडिंग थी, उसमें आया था कि आप पे घर पे, आपके पैसे पे, आपके पर्सन पर कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है। तो यस वो सही था, ठीक है। तो वही इन्होंने यहाँ पर काम किया। लेकिन कहते हैं ना, करने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। करने वाले जो मर्जी करी जाए। तो यहाँ पर मुझे इसलिए गुस्सा आ रहा है कि भैया मैं जो बताती हूँ, मैं अगर बता रही हूँ जहाँ पर, तो इसमें भैया मेरी क्या गलती है? मैं तो भैया आपका सच बता रही हूँ, बोल खोल रही हूँ, तो क्या बुरा लग रहा है? आप पूछोगे भैया मुझे कैसे पता चला? हाँ मैं तो बच्ची हूँ, मैं तो दूध पीती बच्ची, मुझे तो पता ही नहीं चलेगा। यहाँ पर व्यूवर जितने देख रहे हैं उनको पता नहीं चलेगा कि क्या खेल खेलना चाहते हो तुम। आपका गुस्सा, मेरे व्यूवर का गुस्सा मुझ पर निकाला जा रहा है। आपको पता है, नेगेटिविटी छोड़ी जा रही है। आज 1-2 दिन पहले मैंने एक रीडिंग निकाली थी, उसमें मेरे एकदम से गला पकड़ा गया। मैं समझ गई कि भैया कुछ तो हो रहा है। क्वेश्चन मार्क लग जाता है ना जब कुछ अचानक होता है। मैं वो चीज़ फील कर लेती हूँ भैया, फाइट होती है, ठीक है, ये फाइट होती है। ये आपको बता दूँ, सच्चाई बताती हूँ आपको। ये मेरे मोर के पंख हैं, जैसे ये मेरे मोर के पंख हैं, बहुत प्यारे हैं। आज मैं आपको एक सच्चाई बताती हूँ। जहाँ पर कोई सोता नहीं है, इस रूम में कोई नहीं होता है, ओके, इस रूम में कोई नहीं होता है। देखिए ये पंख बिल्कुल साफ़ है। मैं अपने जो टीम वालों से रिक्वेस्ट करूँगी कि ये सीन ना काटे। ये बिल्कुल साफ़ है ना, तो ये भी साफ़ होने चाहिए। ये मेरे कृष्णा ने ये पंख क्यों तोड़े? मुझ पर मुसीबत आने वाली थी, आप पर मुसीबत आने वाली थी, मेरे व्यूवर पर मुसीबत आने वाली थी, मुझ पर मुसीबत आ रही थी। आपके बारे में पूछे ना कि ये रीडिंग देखते हैं भैया, ये कौन है, जो कौन निकाल रही एनर्जी, उनको पता चल गया कि भैया ये है, ठीक है। मैं नहीं जानती ये सब कैसे हुआ। देखिए मेरे मोर के पंख सारे के सारे टूट गए, आपको नज़र भी आ रहे हैं, मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। सारे मेरे मोर के पंख टूट गए, जहाँ से भी ऐसे लग रहा है जैसे ना किसी ने तोड़कर फेंके होते हैं। आधे तो मैंने निकाल दिए हैं, मैंने ये थोड़े से छोड़े हैं, बाकी देखिए तोड़ दिए बिल्कुल। और ये बहुत बड़ा होता है, ओके, जो बहुत ज़्यादा होते हैं, देखिए जो बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। ये 12-12 पीस है, लेकिन मैंने आधे निकाल दिए। ये 12 पीस है, पूरे 12 होते हैं, ठीक है। लेकिन जहाँ पर ये बहुत कम रह गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 है पूरे, ठीक है, ओके। तो 2 मैंने निकाल दिए इसमें, ठीक है, 2 मैंने निकाल दिए, तो ये टूट गए हैं, ओके। तो ज़्यादा टूट के मैंने निकाल दिए थे, ठीक है। ये टूटे हैं, क्यों टूटे हैं? गिरे नहीं। देखिए मैंने आपको मैं एक हैरानी की बात और बताती हूँ। जहाँ से भी टूटा हुआ है तो ये ना टूटे हुए हैं। तो ये मुसीबत मेरे कान्हा ने, मेरे गोविंद ने, मेरे केशव ने, मैंने लड्डू गोपाल की सेवा भी करती हूँ, ठीक है। मेरे घर में लड्डू गोपाल भी हैं। देखिए ये सारे टूटे हुए, देखिए साफ़ ही नज़र आ रहे हैं कि टूटे हुए हैं। आप भी देख रहे हो, कोई वो नहीं है कि मैंने मन घड़त कहानी ऐसे घड़ ली, क्योंकि मुझे वो चीज़ फील होती है। जहाँ कोई सोता नहीं है, मैंने ये मोर के पंख यहाँ ही रखती हूँ, यहीं पड़े रहने चाहिए। जानते हैं ये कहाँ पड़े हुए थे? ये वहाँ साइड में, तस्वीर के पीछे उस साइड पड़े हुए थे। मैंने अपने टीम के मेंबर से पूछा कि भैया यहाँ पर रूम तो बंद था, ये सब आपने किया है? बोले कि मैडम हम क्यों करेंगे,
हमें क्या ज़रूरत पड़ी है, और ये भगवान के हैं, आपने इतने प्रेम से मंगवाए हैं। मैंने अपने मुझे अच्छे लगते हैं जी, ठीक है, मुझे अच्छे लगते हैं, मैंने आपके लिए रखे जी, पॉजिटिविटी के लिए रखे, पॉजिटिविटी के लिए रखे गए हैं। मेरे काना जैसे मुझे हुक्म दिया मेरी ईश्वर ने, तो मैंने रख लिए, ठीक है। मेरी सारी वीडियो आप चेक कर सकते हो जाकर, कि पहले नहीं थे, ये कुछ ही समय से आई हैं, ठीक है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, तो आपको मजिशियन का कार्ड यही है कि आप पर भी ट्राई हो रहा है, मेरे पे भी ट्राई हो रहा है, कि आपके जो दुश्मन हैं ना, वो आपकी इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं। तो अब मैं आपकी रीडिंग कर रही हूँ, तो मैं सच्चाइयाँ बता रही हूँ, तो आप अवगत हो रहे हैं, उससे अवेयर हो रहे हैं, आप उससे क्या बोलते हैं उसको, आप सावधान हो रहे हैं, ठीक है। तो आप वीडियो देख के सावधान हो जाते हो कि हाँ, मुझे मेरे दुश्मन के घर का खाना नहीं है। तो आप एक ऐसी एनर्जी में पहुंच जाते हो कि आपको उससे पावर मिलती है, उस एनर्जी से। तो जहाँ से एनर्जी मैं भेजती हूँ आपकी तरफ, ईश्वर की ब्लेसिंग भेजती हूँ, तो कहीं ना कहीं आपके दुश्मनों को ये बात पता चल चुकी है, तो वो आपसे आपके बारे में एस्ट्रोलॉजर से पूछते हैं जाकर कि भैया ये पहले कुछ और थे, अब ये कुछ और है, यानी कि आपने पहले से ज़्यादा आप सावधान रहने लगे हो। तो इनको ये सब पता चल चुका है, तो इन्होंने पूछा, आगे से एस्ट्रोलॉजर ने मेरे बारे में बताया, ठीक है। कुछ मर्जी समझ लीजिए, लेकिन बस यही बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि भैया सावधान रहो, ये सब होता है और ये सच है। और कोई कर रहा है और करके बहुत खुशियाँ मना रहा है, नाच रहा है कि हमने तो भैया जंग जीत ली है। खा के जंग जीती है तुम लोगों ने। देख डार्क टावर, ओ नो, डार्क टावर पता कब आता है, जब किसी का घर तोड़ने की कोशिश की जाती है ब्लैक मैजिक करके, जब किसी का बिजनेस ठप करने की कोशिश की जाती है, जब किसी के रास्ते ब्लॉक करने की कोशिश की जाती है। ये वही लोग हैं जिन्होंने आपका घर तोड़ने की कोशिश की, जहाँ आपके घर में घुसकर आप पर ब्लैक मैजिक करने की कोशिश की गई है। और जी आपके घर के, आपके आसपास के मेंबर हो सकते हैं, आपके घर के मेंबर हो सकते हैं, रिश्तेदार में हो सकते हैं, जहाँ वो पर्सन आपके घर में आता जाता है, जो आप पर ब्लैक मैजिक करता है। और इन्होंने पास्ट में आपके घर को तोड़ा है और तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप एक ही छत के नीचे रह रहे हो, हस्बैंड वाइफ, तो आप सावधान हो जाओ, आपका घर तोड़ने की कोई कोशिश कर रहा है, ओके। तो ये आपके सुख चैन में आग लगाना चाहते थे, लेकिन वो एनर्जी बैकफायर हो गई। जब वो बैकफायर हुआ ना, तब ये लोगों का ऐसा मुंह बन गया, तब इसकी मुंडी नीचे शर्म से झुक के ये लोग, शर्म करो भैया, शर्म करो। दूसरों का बुरा करते हो, दूसरों का खाते हो, दूसरों को हड़पना चाहते हो, दूसरों के पति हड़पना चाहते हो। मैं तो सीधा बोलूँगी, ऐसी एनर्जी पिक हो रही है मुझे। किसी का हस्बैंड हो सकता है, ओके, कोई एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर में भी है। हाँ, वो अपनी जगह गलत नहीं है, जहाँ पर कुछ लोग वीडियो देख रहे हैं गलत नहीं है, लेकिन उनके जो दुश्मन हैं वो गलत हैं। वहाँ पर आपकी इंटेंशन गलत नहीं है, लेकिन आपके जो दुश्मन है वो आपका भला नहीं सोचते, वो आपका बुरा करते हैं। इन्होंने कोशिश की थी आपकी हेल्थ ख़राब करने की, ब्लैक मैजिक से आपका पैसा रोकने की। जे 100 में से, जिसे कहते हैं ना कि 50% या 30% ही कामयाब हुए हैं, इससे ज़्यादा नहीं मिली। क्योंकि ईश्वर जो है ना, पावर कौन है, पावर तो बाप बैठे हैं इनके ऊपर, ईश्वर डिवाइन है ना, बदला लेने वाला। तो डिवाइन बैकफायर करता है सारी एनर्जी। मैं तो कहती करोड़ गुना होकर बैकफायर हो इन दुश्मनों पर। ईश्वर कहते हैं कि घबराइएगा मत, घबराने की ज़रूरत नहीं है। पेंटाकल्स का कार्ड है, सूर्य की एनर्जी है। ये इन लोगों ने जो किया था, ये आपका सब कुछ बदलवाना चाहते थे, आपकी नौकरी छुड़वाना चाहते थे, या आपके व्यवसाय ख़राब करना चाहते थे। लेकिन जहाँ पर ईश्वर आपको हर प्रोटेक्शन से नवाज रहे हैं, ढेर सारी बिगनिंग, ढेर सारा पैसा आपकी लाइफ में आने वाला है। ये चीज़ आपकी कोई नहीं रोक सकता, आपकी सक्सेस नहीं रोक सकता। भले ही इन्होंने कोशिश की है। डार्क टावर का कार्ड देखिए, केतु राहों, भैया ये लोग इकट्ठे होकर बैठे थे, ये ना इकट्ठे होकर आए थे अपरवार करने, मिलकर इन्होंने अपरवार करने की कोशिश की, मिलकर अपरवार करने की कोशिश की, लेकिन नहीं कर पाए। मिलकर वार करने की कोशिश की इन्होंने। मारने वाले से बचाने वाला ही बड़ा होता है। इन्होंने कोशिश करी लेकिन नाकामयाब हो गए। इन्होंने कोशिश करी
पास्ट में भी बहुत कोशिश कर चुके हैं जी, आपको इन्होंने बहुत मुश्किलों में डाला है ब्लैक मैजिक कर करके, बहुत। बृहस्पति और द सन का कार्ड, यानी कि वीरवार, यानी कि जे लोगों ने जब भी किया बृहस्पति का दिन चुना आप पर करवाने के लिए, कोई मार्च और अप्रैल के मंथ के बीच में आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आई, ठीक है, जहाँ अचानक से आपके घर में प्रॉब्लम आई, और नवंबर और दिसंबर में आपकी सुख शांति जीने की कोशिश की गई। इन्होंने आप पर ब्लैक मैजिक करवाने की कोशिश की। महिला पर्सन है, 3 लेडीज हैं, तो जो भैया करवाया जा रहा है किसी, जो एस्ट्रोलॉजर है वो फीमेल ना होकर मेल है, वो मेल है, जिससे आपकी इन्फॉर्मेशन सारी निकाली, सब कुछ किया, क्या कर रहे हैं आप, क्या नहीं कर रहे हैं, हर चीज़ तो मोबाइल से हो जाती है आजकल, तो सब कुछ निकाल के आपके बारे में जानकारी प्राप्त की, फिर आप पर इवर ट्राई किया। लेकिन भैया मैं उससे भी कहना चाहती हूँ कि आपने भैया जान नहीं देनी एक दिन ईश्वर को, क्या जान यहीं रहोगे सारी ज़िंदगी? मैं इस एस्ट्रोलॉजर से ही पूछती हूँ जो आपके दुश्मन बन के बैठ गए हैं, जो आपकी थर्ड पार्टी के साथ दे रहे हैं, जो आपके दुश्मनों का साथ दे रहे हैं, कि भैया जान नहीं देनी आपने ईश्वर को, एक दिन जान देनी है ना, तो क्यों कर रहे हो इतना बुरा काम, घटिया घिनौना काम? क्यों मेरे व्यू पर नेगेटिविटी छोड़ रहे हो? क्यों किया जा रहा है ऐसा? आपने ईश्वर को जान नहीं देनी, यहीं पर रहना है सारी ज़िंदगी। देनी है तो हिसाब किताब तो ऊपर भी होगा, आधा नीचे हो जाएगा, आधा ऊपर हो जाएगा, तो आओगे लाइन पर आओगे। तो जो आपकी थर्ड पार्टी है ना, रोड पर आने वाली है, रोड पर ऐसे भिखारी बनेंगे ये लोग, दर दर की भीख मांगेंगे, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बोलो राधे राधे। क्लेम करना भैया, आज इतने कमेंट करना कि जब भी कोई वो घूमते फिरते इस वीडियो तक पहुँचे, इतना शेयर कर दो इस वीडियो को कि जब भी वो घूमते फिरते, आप जितने लाइक करोगे, जितने भी लाइक कर सकते हो कीजिए, फुल लाइक कीजिए ताकि ये वीडियो आगे जाए। ये लोग इतने कमेंट करना, थर्ड पार्टी को पता चल जाए, वो पढ़े आपके कमेंट आकर, कभी घूमती फिरती आ जाए तो उनको पता चले कि जो लोग ऐसा करते हैं तो लोग उनको भर भर के गालियाँ देते हैं। जो लोग ब्लैक मैजिक किसी पे करते हैं तो लोग उनको गालियाँ, चलो हम तो यहाँ पर ये नहीं कहते कि किसी को गाली देनी है, लेकिन गुस्सा आता है जो लोग ऐसा ये घटिया कानूना काम करते हैं। आप ईश्वर से इतनी प्रार्थना ही कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में प्रार्थना कीजिए कि बैकफायर हो जाए एनर्जी, जो भी जहाँ पर एनर्जी कर रहा है 1000 गुना बैकफायर हो जाए। जय बालाजी, जय हनुमान जी, बस आपको और कुछ नहीं, जय सीताराम, बस आपको इतना लिखना है कमेंट बॉक्स में, बस यही लिखिए और कुछ मत क्लेम कीजिए। अगर आपको फील हो रही है नेगेटिविटी, साफ कहती हूँ, अगर फील हो रही है आपको लगता है कि हाँ ये सब हुआ है इस रीडिंग में, आपको थोड़ी सी आभास हो रहा है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जय हनुमान जी, जय बालाजी, जय सीताराम जरूर से लिख के जाइए, क्लेम करके जाइए, ताकि जब वो घूमते फिरते इस वीडियो तक पहुँचे तो उनकी आँखें खुली की खुली रह जाए, वो शर्म के डूब के मर जाए, वो बंदा जब बंदी जो भी है, जो भी कर रहा है, वो जो भी ये सब कर रहा था आप पर। और अब हम लेते हैं दूसरे डेक में से कार्ड लेंगे, 1-2। तो ये लोग ना, आपका घर तोड़ने की कोशिश की जा रही थी, आप पर, आपकी हेल्थ पे किया गया वार। आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ईश्वर आपके साथ हैं। ईश्वर का नाम जप कीजिए, ईश्वर से कनेक्ट रहिए, आप एक प्योर सोल हो, ईश्वर से जुड़े रहिए, मेडिटेशन कीजिए आप। ये लोग आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ये चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कोई यहाँ पर गॉड को मानता है, जीसस को मानता है, उन पर बहुत ज़्यादा ये सिंपल हुए हैं, बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक की एनर्जी छोड़ी गई है, और आपको एक बार फिर परेशान करने की कोशिश की गई है ताकि आप इस एनर्जी में आ जाओ। भैया ईश्वर का नाम जप करने वाले को भी लोग तंग करते हैं। हमने स्टार्टिंग में नीलकंठ महाराज जी का, तो जहाँ पर भी आपके साथ नीलकंठ महाराज की एनर्जी है, भोले शंकर की एनर्जी है, कालों के काल महाकाल की एनर्जी आपके साथ है,
आपके सर पर है, आपकी आपकी माइंड में। आपका जो सिर, जो ब्रह्मांड का दूसरा रूप है हमारा सिर, ये जो हमारा हेड होता है। तो यहाँ पर चंद्रमा है, यहाँ पर भी चंद्रमा है। तो ये एक साफ संकेत है कि ब्लैक मैजिक हुआ था, ये जो अमावस्या गई है जहाँ इससे 1 मंथ पहले, तो भोलेनाथ ने वो एनर्जी बैकफायर कर दी। ओम की शक्ति ने वो एनर्जी बैकफायर कर दी जो आप पर हुई थी और जिसका असर मुझ पर भी हुआ। ठीक है, क्योंकि मैं आपकी रीडिंग निकालती हूँ, वो सारी डिटेल मोबाइल से मिल जाती है उनको कि भैया कौन किसकी वीडियो कौन देखता है जाकर। ठीक है, ये एक सच है, आप थोड़ा सा अब सावधान हो जाइए। एक सच है जो मैंने आपसे बताया, अगर फील हुआ तो बताना। तो यहाँ पर ईश्वर आपको कह रहे कि आप मुझसे जुड़े रहो, कनेक्ट रहो, ईश्वर से कनेक्ट रहो, मैं आपकी रक्षा करता हूँ। तो ईश्वर आपकी रक्षा कर रहे हैं क्योंकि आप तो एक प्योर सोल हो। ठीक है, आप एक प्योर सोल हो, तो ईश्वर आपकी यहाँ पर रक्षा कर रहे हैं। तो लेते हैं हम एक एंजल नंबर और कुछ मैसेज ले लेते हैं यहाँ पर जो मैंने बना कर रखे आपके लिए। ये एक मैसेज है, टेंशन मत लें, ईश्वर आपके साथ है, डोंट वेरी, गॉड इज विद यू। तो ईश्वर आपके साथ है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, जल्द ही आप अपनी शुभ यात्रा पर जाने वाले हो। गॉड ब्लेस यू। अब अपनी लाइफ में सुकून शांति महसूस करेंगे। अपने रास्ते की ब्लॉकेज खोलने के लिए कोई ऐसा दान प्रदान कीजिए। देखिए, अगर आपके रास्ते में किसी ने ब्लॉकेज डाल दी है ब्लैक मैजिक करके कुछ करके, तो पुण्य दान कीजिए, ईश्वर का नाम जप कीजिए। जिन्होंने कभी आपको बुरा किया था, आज वो खुद तड़प रहे हैं और अपना कर्मा भोग रहे हैं। तो जो भैया करता है ना, वो कर्मा तो भोगता ही है। देखिए, कर्म बना रहा है अगर तू, तो भोगने के लिए तैयार रहना। खुला नंगा चैलेंज है, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जिसने भी बुरा किया है आज तक, वो बचा नहीं है। ईश्वर उनको स्वयं दंड देते हैं, और ऐसा नरक वाला दंड मिलता है ना किसी के साथ जो करता है। तो भैया इस गलत फहमी में मत रहिएगा कि मैंने किसी का बुरा किया या मैंने किसी के साथ कुछ किया है, एनर्जी छोड़ी है, ब्लैक मैजिक किया है, तो मैंने बहुत अच्छा किया, मैं बच जाऊंगा। तूने पावर दिखा ली अपनी, अब उसकी पावर देखना, डंडे वाले की पावर। बोलो राधे राधे। जमकर कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए। ऐसे में आपके दुश्मनों की, आपके थर्ड पार्टी की, जितने भी आपके हेटर्स हैं, उनकी एनर्जी ऐसे ही निकालती रहूँगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़, रीडिंग आपसे मैच हुई तो क्लेम कीजिए। और अगर आपको पर्ची रीडिंग चाहिए तो ऊपर दिए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। तो 9501593516 पर आप मैसेज कर सकते हैं, अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। हाँ, तो भैया थर्ड पार्टी ने थर काँपेगी अगर उसने ये वीडियो देख ली। तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय मां काली, राधे राधे सबको, बाय बाय दोस्तों।